हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट समझ में आ रहे ना। लास्ट लेक्चर अपन ने फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा और फिर डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज बात करेंगे यूनिट। आपको तो एक चीज़ आप ये समझते हैं, यूनिट पढ़ने से पहले बहुत क्या होता है यहाँ पे लगभग 500 साल पहले या 1000 साल पहले ऐसी हालत थी कि अपन क्या होते थे कि जैसे कहीं जाते थे ना तो सन को देख के समझना है। यहाँ पे मॉर्निंग जैसे आजकल क्या होता है कि क्लास का टाइमिंग 7 बजे से आपको पता होता है, वॉच देखा 7 बजे आप अटेंड करते हो। आज के 500 साल पहले ऐसी हालत थी कि सन को देखा जाता था, सन निकल आया मॉर्निंग बोला जाता था। सन क्या होता है एकदम से मतलब पीक पे होता था उसका, अगर देखा जाए तो लाइट, तो उसको दोपहर बोला जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे कम होता जाता था वैसे वैसे अपन शाम बोलते थे और फिर रात शुरू हो जाते थे। अब ये समझने वाली बात थी कि जब वॉच नहीं रहा होगा उस टाइम पे कितना लोग प्रॉब्लम फेस करते रहे होंगे। सोचो अगर अच्छे से तो वॉच ना हो, आपको बोला जाए कि 9 बजे क्लास है और सन को देख के आना है और पता लगे उस दिन बारिश हो रही, सन ही नहीं निकल रहा है। एकदम 8 बजे उठे तो एकदम सा अंधेरा छाया है, बारिश हो रही, लग रहा है कि सुबह 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, सो रहे हो बिंदास। तो क्या होगा सोचो पहले के टाइम पे। तो याद रखना है इसी चीज़ को फिजिक्स में एड्रेस किया गया है ऐसे प्रॉब्लम को। और फिर क्या होता है यहाँ पे यूनिट के फॉर्म में इसको क्या होता है यहाँ पे कन्वर्ट करके बताया गया, जिसमें आपको आगे चल के पढ़ना होगा कि जैसे लेंथ को मीटर या टाइम को सेकंड में क्यों लिया जाता है। इसका सबका रीजन एक 1 बाई 1 यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसे दूसरा आपको बताऊँ, ऐसे एक स्टोरी है जस्ट कि बोलते हैं कि जैसे मतलब अलग अलग कंट्री में क्या होता था, इसको लेंथ को मेजर करने के लिए पहले हैंड से मेजर करने थे। तो यहाँ पे ऐसे बोलते थे कि जैसे अब बोर्ड मेजर करना है हमें और मान लो हमारे पास स्केल ना हो, मेरे पास स्केल नहीं है, इस बोर्ड का लेंथ बताना हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हैंड क्या करूँगा यहाँ पे ऐसे नापते हुए पूरा मेजर करके बता दूंगा कि हाँ 10 टाइम या 8 टाइम क्या होता है यहाँ पे, 8 क्या होगा यहाँ पे स्पान होगा। अब 8 स्पान मेरे अकॉर्डिंग है, कोई बच्चा अभी जो पढ़ रहा है वीडियो देख रहा है उसका हो सकता है ये हैंड क्या होता है यहाँ पे स्पान कम हो, तो वो उसको क्या लगेगा, उसका तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, मतलब वैल्यू बढ़ के बताएगा, वो 10 बताएगा। ग्रेट खली का नाम सुना होगा आपने, वो एक बार मेजर कर दे तो डिफरेंट आ जाएगा वैल्यू। तो इन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक ऐसा यूनिक मेजरमेंट या स्टैंडर्ड जिसे यूनिट बोला जाता है उसका यूज किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। अब समझना है यहाँ पे the chosen reference standard measure of measurement in multiples of which a physical quantity is expressed in is called the unit of that quantity। कहने का मतलब क्या होता है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। the chosen reference standard of measurement in multiples of which a physical quantity is expressed is called the यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझ में, जैसे लेंथ है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड रेफरेंस में अगर आप क्या होता है यहाँ पे शो करते दिखाते हो तो याद रखना उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूनिट। अब ध्यान देना यहाँ पे यूनिट के टाइप क्या होते हैं। मेन आपको बताऊँ 3 टाइप होते हैं। एक होता है FPS, दूसरा क्या होता है CGS और तीसरा क्या होता है MKS। इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ सिस्टम। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे FPS सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो CGS सिस्टम, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे MKS सिस्टम। तो यहाँ पे तीनों चीजों को मैंने बोला FPS, CGS और MKS। अब FPS की अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं फुट, पाउंड और ये क्या होता है सेकेंड। अभी इसको भी बताऊंगा कि ब्रिटिश वालों का अलग स्टैंडर्ड था, पूरा कॉमन कैसे हुआ, लेकिन अभी याद रखना फुट, पाउंड, सेकेंड। नाम सुना होगा, जैसे अभी वेट लिफ्टिंग में पाउंड का नाम सुनते हो, कितने पाउंड के प्लेयर्स के बीच में अभी होने वाला है मैच, समझ में आ रहा है। फुट तो सुना होगा, तो फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट किसका होगा तो लेंथ का, पाउंड किसका होगा मास का, टाइम का क्या होगा सेकेंड। और ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से CGS सिस्टम में देखा जाए तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और ये क्या होता है यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये तीनों सिस्टम है, अलग अलग रेफरेंस के बेसिस से यहाँ पे दिखाया गया। नोट करने से ध्यान देना बच्चे, 3 सिस्टम बताया यूनिट का मेनली। तो यहाँ पे FPS
दूसरा सीजीएस, तीसरा एमटीएस। याद रखना, एपीएस को बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। आपको बताऊं, अंग्रेज लोग जो थे ब्रिटेन वाले, उनको क्या लगता था कि अरे भाई मास को पाउंड में मेजर करेंगे, लेंथ को फुट में मेजर करेंगे। अब पता लगा कि दूसरे कंट्री वाले नहीं, लेंथ को सेंटीमीटर में हम तो मेजर करेंगे, मास को ग्राम में, और फिर क्या होता है यहाँ पे टाइम को सेकेंड में। सब जगह टाइम का सेकेंड में था। और फिर तीसरा क्या होता है यहाँ पे, और अदर कंट्री में मास को किलोग्राम में, और देखा जाए तो यहाँ पे लेंथ को क्या होगा मीटर में, और टाइम को क्या होता है यहाँ पे सेकंड में। ये इधर रहना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो मेनली 3 सिस्टम है यूनिट के। कौन कौन से यहाँ पे, एफपीएस, दूसरा क्या होता है सीजीएस, तीसरा क्या होता है यहाँ पे एमकेएस। ठीक है ना। अब बात करता हूँ यहाँ पे एफपीएस में, तो आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, दूसरा क्या होता है मास, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे टाइम। अब तीनों में क्या क्या रेफरेंस लिया गया है इस चीज को समझना। लेंथ का अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिट, बात समझ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ का। एक मिनट, अब ध्यान देना, लेंथ का अगर देखा जाए तो लेंथ को यहाँ पे एफपीएस में फुट, याद रखना है यहाँ पे फुट। ये अगर ना दिख रहा हो तो ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या होगा यहाँ पे फुट, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे पाउंड। मास के लिए क्या होगा यहाँ पे पाउंड। ठीक है। और टाइम का सेकेंड यूज किया जाता है, यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में अभी लेंथ, मास और टाइम, ध्यान देना यहाँ पे लेंथ, दूसरा क्या होता है यहाँ पे मास, और थर्ड क्या होता है यहाँ पे टाइम। तो लेंथ की बात करूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा सीजीएस में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। दूसरा मास का ग्राम, ठीक है ना। और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड। ये सेकेंड सिस्टम हो गया, जो कि गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है, सीजीएस सिस्टम। इसमें अगर लेंथ लिखा फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्या होता है मास, और फिर क्या होता है टाइम। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहले यही 3 फिजिक्स में मेन फिजिकल क्वांटिटी थे, बाद में सारे ऐड हुए, वो भी फंडामेंटल समझाऊंगा। तो लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे मीटर, ठीक है ना। और इसका मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम। और फिर क्या होता है यहाँ पे टाइम का सेकेंड। इस तरीके से तीनों सिस्टम को, तीनों फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल है, यहाँ पे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या होता है उसके यूनिट। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट का हो गया, समझ में आ रही है ना। अब फोर्थ आता है एसआई यूनिट, इसको नोट करना, फिर एसआई यूनिट की बात करते हैं अपन। अब बच्चे बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे एसआई ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट बार बार यूज करते हो, और ये 9th या 10th लेवल पर भी पढ़ लिया होगा, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करोगे, लेकिन डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। अब ध्यान देना, फिर भी एक बार समझाना जरूरी है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आए हो तो थोड़ा सा इन सारी चीजों का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे समझना, दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एमकेएस सिस्टम। याद रखना यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में क्या था कि 3 फिजिकल क्वांटिटी लिए गए थे, लेंथ, मास और टाइम, और तीनों में देखो कॉमन चीजें पाई गई थी। ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और क्यों किया गया तो इसका रीजन बताऊं। अब देखो ब्रिटिश जो सिस्टम था, जिसको एफपीएस बोलते हो, वहाँ अलग लेके कुछ गा रहे थे लोग बाग। दूसरा क्या होता है यहाँ पे सीजीएस सिस्टम, गॉसियन सिस्टम जो था उसका अलग ही पूरा था, और एमकेएस का अलग था। अब पेरिस एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है सारे साइंटिस्ट का, वहाँ पे बैठ के ये डिस्कस होता है कि जरा हम लोगों को अलग अलग कंट्री में बिजनेस करना हो। अभी मान लो कोई चीज़, अभी ऑयल, मतलब क्या होता है यहाँ पे कोई भी सॉलिड मटेरियल क्या होता है यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना हो, तो आप खुद सोचो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी। एक तो ग्राम में देगा, दूसरा किलोग्राम में। अब कंफ्यूजन तो आ जाएगा जब तक किलोग्राम ग्राम का रिलेशन नहीं निकलेगा ना। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। वही स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता, क्या है यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम। आगे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, 4 फिजिकल क्वांटिटी और ऐड हुई। इसमें कौन सा यहाँ पे टेम्परेचर, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये टेम्परेचर आप थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ोगे, ये तो मैकेनिक्स में पढ़ने को मिल जाती है ये सारी चीज़ें। और ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो ये क्या होता है, जब 12th में जाकर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, कोई बल्ब है तो उसकी इंटेंसिटी हाई है या कम है, और उसको क्या होता है यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो
देखते नहीं हो कि 4 मोल या 5 मोल कोई सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, सबके यूनिट इधर गिवन है। जैसे लेंथ का मीटर है, सिंबल स्मॉल एम, ध्यान देना यहाँ पे सिंबल स्मॉल एम, मास का क्या होगा किलोग्राम केजी, इसका टाइम का सेकेंड, और याद रखना स्मॉल एस ई सी, ठीक है। टेम्परेचर का अगर देखा जाए तो केल्विन, के रहेगा कैपिटल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ए रहेगा सिंबल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है यूनिट, और ये क्या होगा यहाँ पे सी डी याद रखना यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे सिंबल ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट यहाँ पे क्या होगा यूनिट, और किसका यूनिट होगा यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो उसका जस्ट सिंबल होता है। और ये क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर देखा जाए तो मोल में ई हटा के यहाँ पे सिर्फ MOL लिखा जाता है। तो याद रखना ये 7 फिजिकल क्वांटिटी मैंने समझाया। इसके अलावा अगर देखा जाए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो कि लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या होता है यहाँ पे प्लेन एंगल, याद करो प्लेन एंगल, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे सॉलिड एंगल, सेकेंड क्या होता है यहाँ पे सॉलिड एंगल। तो बात करूँ अगर प्लेन एंगल की, तो यहाँ पे रेडियन होगा इसका, और इसका क्या होता है यहाँ पे स्टेरेडियन, बात समझ आ रही है ना। इसका क्या होगा यहाँ पे स्टेरेडियन, फर्स्ट क्या होता है रेडियन, सेकंड क्या होता है यहाँ पे स्टेरेडियन, ये भी ऐसा ही यूनिट होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। तो ये आई होप समझ में अच्छे से आया होगा। इसका डेफिनेशन वगैरह बहुत सारी बुक में मिलते हैं, उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब डेफिनेशन वगैरह कभी पूछा नहीं जाता ऐसे। अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिशन में जस्ट आपको सिंबल वगैरह जो मेन यूज का था वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया, नोट करने से।